हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम बाय पीके सर पे। कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाल मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपकी परीक्षा के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ए में कहता है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी में शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियंत्रण के रूप में बाहर निकालना, सी कहता है सानिध्य संगति की आवश्यकता, डी कहता है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसमें बी आंसर आपका सही हो जाएगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर करना, ये जो है उत्सर्जन में काउंट होता है, इसलिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं आता, इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ए में विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी में सभागार, सी में घर या खेल का मैदान। तो आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर रहा है, इसलिए विद्यालय से अच्छा ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। कक्षा में जितना विद्यार्थी बैठेगा उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होता रहेगा, इसलिए ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। ए शिक्षक के द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी ऑप्शन कक्षा में एकदम खामोशी, या डी ऑप्शन कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो एक अभिप्रेरित शिक्षण जो होता है उसमें विद्यार्थियों द्वारा लगातार प्रश्न पूछना जो होता है वो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ए में कहता है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, बी में वह अमूर्त रूप से सोचता रहता है, सी में वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या डी ऑप्शन वह जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने में क्षमता रखता है। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें डी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो रटंत विद्या है, यानी कि जो लंबे समय तक निबंधों को रटने में सक्षम रहता है, ये जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। ए में पावलोव, बी में कोहलबर्ग, सी में स्किनर, या डी में पियाजे। तो बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ऐसा कहने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वो जीन पियाजे था, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादातर बात करती है, यानी कि कृतिका जो है वो अक्सर घर में ज़्यादातर बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ए में शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, बी ऑप्शन कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, सी ऑप्शन उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, डी ऑप्शन विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर दिया जाता है। तो इसमें आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर इसका सही हो जाएगा सी आंसर, क्योंकि विद्यालय में उसकी बात को जो है वो मान्यता मिल रही है, इसलिए वो बात विद्यालय में ज़्यादा करना पसंद करती है, और घर पे उसके बातों का महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के संबंध में है। ए में सामाजिक दर्शन, बी में मीडिया मनोविज्ञान, सी में शिक्षा मनोविज्ञान, या डी में शिक्षा समाजशास्त्र। तो फ्रेंड्स आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए
आंसर आपका यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की ओर जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी की क्षमता का जो समझने का प्रयास होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का संबंध है, यानी कि अभिप्रेरणा क्या है। ए में दिया है कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है। बी ऑप्शन शिक्षार्थियों को एक नए दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सी ऑप्शन विद्यार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। डी ऑप्शन शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। जो अभिप्रेरणा होती है, यानी कि अभिप्रेरणा जो होती है वो शिक्षार्थियों को सीखने के लिए रुचि पैदा करने का विकास करती है, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करता है। ए में विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। बी ऑप्शन मूल्यांकन प्रक्रिया। सी ऑप्शन कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। डी ऑप्शन शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आपका आंसर ए सही हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है, ये पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है, इसलिए ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। ए में शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। बी में विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सी में शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, या डी में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें खेल पद्धति मूल रूप से जो है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही प्रयास हमारे लिए द्वारा रोज़ किए जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।